हमारे उत्तर भारतीय परंपरा में एक शब्द है जिसका नाम है जादू। और जब हम जादू की बात करते हैं तो उसका व्यवहारिक अर्थ होता है कि कोई एक अप्रत्याशित परिणाम जो इसकी आप कल्पना ना किए हों। तो हम सबसे पहले तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के सभी वैज्ञानिकों को नमन करना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे। मैं हूँ राम गोपाल तिवारी, अयोध्या से, महादेव AC एंड ABC से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा उन व्यावहारिक जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं जो भारतीय कृषि के क्षेत्र में काम की होती हैं। तो इस जादू को आज हम साझा करें तो पहले तो आप ये देख लें कि स्क्रीन पे आपको स्पीडी सीड वाइबिलिटी किट एक नाम दिख रहा है। और ये स्पीडी है इसीलिए हम इसे जादू कहते हैं। तो इस स्पीडी किट में क्या है जो बनाया गया है, डेवलप्ड बाई है डिवीजन ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा। और इस काम को वैज्ञानिकों में जो अग्रगण्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर BS तोमर जी और डॉक्टर विश्वनाथ जी, जिनको ये बनाने का श्रेय प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि ये स्पीडी सीड वाइबिलिटी टेस्ट आखिरकार करता क्या है। तो इस डब्बे को वैसे तो हम पहले खोल चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको दिखा दें। इस डब्बे के अंदर आपको एक ये केमिकल मिलता है जो डॉक्टर साहब लोगों की खोज है। और इसके साथ इनके कुछ ये फनेल मिलते हैं, ये ये आपको मिलेगा। और इसके साथ सीड को रखने के लिए बीज धारक जिसे सीड होल्डर बोलते हैं ये मिलेगा। और इसके साथ एक और आपको कीप मिलेगी जिसमें आप एक आसुत जल या एक ऐसा जल जो किसी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण से ग्रसित ना हो, जिसका pH मान नियंत्रित हो, उसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। अब ये जादू होता कैसे है जरा देखते हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई टेलीफोन पे और उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ मुझे कहा कि नहीं, मैं ये आपको किट भेज रहा हूँ। शायद उन्होंने मुझे ऐसा समझा कि मैं इस काम को किसानों के लिए बेहतर करूँगा। तो उनकी तो अनुशंसाएं कुछ बीजों पे थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी अतिशयोक्ति करी है और कुछ अन्य बीजों को भी शामिल कर लिया है जो अभी उनकी लिस्ट में नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे कृषक भी बैठे हैं यहाँ पर दो लोग। तो सीताराम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप नीला रंग देख रहे हैं, ये नीला रंग वो दवा है जिसको कि हम अपने जांच के विषय में प्रयोग करते हैं और इससे कैसे परिणाम होता है। तो ये जो आपको ये दवा मिल रही है, इस दवा को आप जो है, एक इसमें इनका इंडिकेटर है कि कैसे कैसे प्रयोग करना है। वो प्रयोग करने का तरीका हम आपको बता देंगे। और आप जो है उस दवा को पानी के साथ मिलाते हैं और इस फनेल में जितना जिस बीज के लिए अनुशंसा होती है उतना करते हैं। उस बीज को तकरीबन आप 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो लेते हैं, जिससे वो बीज जो है जर्मिनेशन के रिजल्ट देने के लिए सक्षम हो सके। उसके बाद अब आप देखिए जो जादू हुआ है कि मुश्किल से 4 से 5 घंटे में, ये देखिए आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से समान केमिकल है, वही केमिकल है और इसमें ये बीज पड़ा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये इसके अंदर ये बीज पड़ा है, ये देखिए इसके अंदर एक कुम्हड़े का बीज पड़ा हुआ है और ये कुम्हड़े का बीज 4 से 5 घंटा भिगोया गया था। उसके बाद ये नीचे से इस दवा को डाल के पानी के साथ मिला के कर दिया गया है। तो ये मुश्किल से 4 घंटे के अंदर अंदर अगर ये कलर इस दवा का आपको हरा अथवा पीला हो जाता है, इसका मतलब ये तुरंत तय कर देता है कि आपका बीज जमाव ले लेगा। अब ये हमारे किसानों के लिए कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके मंगाया था। ये दोनों आप पकड़े। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है डॉक्टर साहब, आप भी इस वीडियो को सुने और जाने हैं। सीताराम भाई, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अमूमन हर, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल बाद गेहूं का बीज बदलते हैं, है ना। परिपाटी है वो गेहूं के बीज बदलने की। एक बार किसान नया बीज ले लेता है तो 3 से 4 साल बाद वो बीज को बदलता है। अब ये आपके लिए कहाँ फायदे का है, ये ऐसे फायदे का है कि आपने इसको दवा को लिया और आपने अपने अगले साल वाले गेहूं को जो आपने सुरक्षित रखा था इससे टेस्ट कर लिया। अगर आपका बीज बढ़िया से जम रहा है तो आप अपने बीज को खेत में बुआई कर सकते हैं और आपको नया बीज उस टाइम लेने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है? हाँ, फायदा नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके पैसे बचेंगे। जी।
जी, इससे बचोगे। आप इस जो ये जादू है, अभी मैंने आपको कुम्हड़े में दिखाया है, फिर मैं आपको ये देखिए लौकी है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर ऐसे-ऐसे मैंने कई चीज़ों पे डॉक्टर साहब कर लिया है आपकी बिना आज्ञा के भी। हमने भिंडी भी कर लिया है, हमने तरोई कर लिया है, हमने इसमें जो है मक्का किया हुआ है और लौकी किया हुआ है। ऐसे हमने इसमें धान का टेस्ट किया हुआ है, ये सारे हमने कर लिए हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपने कुछ 3-4 फसलों के लिए कहा था, लेकिन हमने अन्य फसलों पे भी अभी काम किया है, परिणाम बड़े सुंदर हैं। तो इससे मैं इस बात की आशा कर सकता हूँ, क्यों क्या लग रहा है आपको? आप तो सब्जी की खेती करते हैं, अगर आपको ऐसा जाँच करने को मिल जाए तो कोई फ़ायदा है आपको? बहुत फायदा है। थोड़ा तेज़ बोलिएगा। बहुत फायदा है। कैसे फ़ायदा है, कुछ बताएँगे? बीज में अरे आपका पैसा बचेगा? बीज में पैसा बचेगा, बीज में ये पता लग चलता है कि ये जाम आएगा जल्दी। अच्छा, हाँ। तो इससे हमारे किसानों को जमाव का प्रतिशत पता चल जाएगा और उनका त्वरित उनको परिणाम मिल जाएगा। तो फिर मैं इस जादू वाली चीज़ को बताऊंगा आप लोगों को, प्रिय हमारे सहयोगी जनों, हमारे कृषक बंधुओं। ये इसमें देखिए एक उष्मायन ट्यूब होती है, बीज धारक होता है, ये फनेल होती है, ये किट होती है, और ये किट आपको कहीं ना कहीं आप प्रयास करेंगे तो आप स्वयं नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों के लिए इसकी व्यवस्था करवा दूंगा। और इसे हमारे किसान जब लगाएंगे तो उनको निश्चित तौर पे, कई बार ऐसा सीताराम भाई देखा जाता है, पुराना गेहूं का बीज लोग बो देते हैं और खेत खराब हो जाता है। खेत खराब हो जाता है, परिणाम अच्छा नहीं आता, जमाव में कमी आ जाती है, पैदावार में भी कमी आ जाती है, और खाद और दवाई बीज तो सब लगी सब जाती है पूरा पहले, पूरा उतना उतना ही डाला जाता है, फसल भी लेट हो जाती फसल है। भी लेट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अयोध्या की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप ऐसे ही नित नवीन खोज करते रहें और भारतीय विज्ञान की परंपरा को शिखर तक ले जाएं। हम लोग जितना बेहतर कर पाएंगे यहाँ पे अवश्य करेंगे आपके सानिध्य में, जिससे हमारे किसानों को अत्यधिक फ़ायदा मिले, उनकी लागत बचे, उनको अच्छा मुनाफा मिले। मैं इस पूरी टीम को, डॉक्टर तोमर साहब जी को, डॉक्टर विश्वनाथ जी को, जिनके माध्यम से मुझे एक किट मिली है, मैं आप सभी को, पूरे IARI को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें और आने वाले जो भी आपकी नवीन खोजें होती हैं उन्हें किसानों तक पहुँचाने के लिए हम अवश्य दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। थैंक यू।